नमस्कार दोस्तों। सर्वप्रथम आप सबको दीपावली की पहली बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं जिस बीमारी के बारे में आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूँ, ये हेल्थ रिलेटेड इशू के बारे में, ये हमारे किड्स में ज़्यादातर पाया जाता है। दोस्तों, वो सबसे पहले ऑटिज्म, दूसरा किडनी सिंड्रोम और तीसरा ओबिसिटी। दोस्तों, ऑटिज्म क्या होता है, क्यों होता है और इसको कैसे पहचाना जा सकता है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ऑटिज्म एक ऐसे बच्चे में होता है जिसका मानसिक विकास ना हो लेकिन शारीरिक विकास उसका लगातार होता रहे। दोस्तों, ऑटिज्म होने की क्या क्या वजह हो सकती है? ऑटिज्म का होने की वजह हो सकती है आनुवंशिक रूप से, या फिर मदर के द्वारा प्रेगनेंसी के समय में सही खान पान ना लेना। दोस्तों, ऑटिज्म का मतलब आप ये समझ लीजिए कि बच्चे का बुद्धि का विकास नहीं होता, जिसे हम लोग मानसिक विकास भी बोलते हैं, या आप अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि बच्चा किसी भी चीज को नहीं समझता, तो उसको हम लोग हिंदुस्तान के अंदर पागल बोलते हैं, लेकिन मेडिकल टर्म्स वो है ऑटिज्म का। दोस्तों, इंटरनेशनली, चाहे अमेरिका हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी कंट्री या ब्रिटेन हो, जो हमसे कई सौ साल आगे हैं, वो ये कहते हैं कि ऑटिज्म का ट्रीटमेंट ही नहीं है और वो ऐसे बच्चों को ट्रीट नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ऑटिज्म का ट्रीटमेंट नेचुरोपैथी में 100% है। मैं इस बात को आपको बता रहा हूँ क्योंकि इस तरीके के 3 से 4 पेशेंट मैं उनको दोबारा एक जीवन की धारा में ला पाया और वो माँ बाप की बात सुन चुके। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं, ऑटिज्म को या मानसिक बुद्धि कमजोर होने के बच्चों को आप शुरू में ही पहचान ले तो उनका इलाज बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। उसमें आपको बच्चे की असामान्य से हरकत अगर लग रही हो, या आपसे आई टू आई कांटेक्ट ना बना पा रहा हो, उसका नाम लेने में वो कुछ ना समझ पा रहा हो, और अगर आप घर में कोई मेहमान आ जाए और कहें बच्चे से उसको नमस्ते कर लो, तो बच्चा वो ना कर रहा हो और अपनी धुन में ही मस्त रह रहा हो, तो आप इस बात को तुरंत समझ जाइए कि वो आपका बच्चा या तो आप मानसिक बुद्धि उसकी कम विकास हो रही है, यानी कि वो ऑटिज्म का पेशेंट है। और ऐसी कंडीशन के अंदर मैंने अभी कुछ काफी केसेस देखे जो इंटरनेशनली लोग इंडिया आते हैं और फिर भी वो आके अपने बच्चे के इलाज के लिए, और वो भी दौड़ते रहते हैं क्योंकि हर माँ या बाप ये समझते हैं कि मेरा बच्चा हमेशा फिट और ठीक रहे। और कैसे बर्दाश्त कर लेगा कोई भी अपने बच्चे को मानसिक रूप से विकास ना होने पर। दोस्तों, लेकिन एलोपैथी के अंदर इसका किसी भी प्रकार का कोई उपचार नहीं होता। अगर होता तो अमेरिकन जर्नल ऑफ रेफरेंस में या गुडमैन एंड गिल में मेंशन होता। लेकिन नेचुरोपैथी में मेरे दोस्तों इसका 100% ट्रीटमेंट हो सकता है। बच्चे को अगर 3 साल से 5 साल की उम्र में आप उसके ट्रीटमेंट के लिए अगर आप कोशिश करें, टाइम टेकिंग ट्रीटमेंट है दोस्तों। तो भी मानसिक बुद्धि के विकास के लिए उनके ब्रेन के अंदर हमें पॉजिटिव हार्मोनल का सिक्रेशन लेके आना पड़ता है, और नेचुरोपैथी मेडिसिन की वजह से ही या अल्टरनेट मेडिसिन की वजह से बच्चे का विकास होने लगता है, वो अपने माँ बाप की बात को समझने लगता है और थोड़ा सा अपनी डेली एक्टिविटी को इंक्रीज कर लेता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये प्राइमरी फेज में बच्चों के साथ में 1 साल तक लग सकता है, लेकिन उसके बाद उनकी बुद्धि का विकास एक बार स्टार्ट होने के बाद बहुत तेज गति से होने लगता है और माँ बाप की खुशी हमेशा होती है। ऐसे 2 या 3 केसेस को सही करने के बाद मेरा विश्वास भी इसमें जागा। दोस्तों, दूसरी परेशानी में आपसे जो जिक्र कर रहा हूँ वो है नेफ्रोटिक सिम्टम्स। नेफ्रोटिक सिम्टम्स में दोस्तों मैं आपको बता दूं 3 साल से लेकर 11 साल तक के बच्चे और बेटा या बेटियों में पाया जाता है। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में किडनी आपकी हमेशा उस छन्नी की तरह काम करती है जो आप चाय छानने के लिए यूज करते हैं। जो भी फूड से कोई भी मिनरल्स लिया जाता है बच्चे के द्वारा, उसका वो थ्रू एक्सक्रीशन पूरे मिनरल्स और विटामिन बाहर निकल आते हैं, और एलोपैथिक में इसका भी दोस्तों कोई इलाज नहीं है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का इलाज भी नेचुरोपैथी में है। कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं जो पुनर्वा के साथ में हम लोग लेके आते हैं, और उस कॉम्बिनेशन ड्रग्स अल्टरनेट मेडिसिन की वजह से बच्चा नेफ्रोटिक सिंड्रोम से भी बाहर निकल जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट है ओबिसिटी। आज के बच्चों में खान पान आप देखते हैं, बाहर का खाना, अर्गर बर्गर पिज्जा, दुनिया भर की चीजें जो बच्चे रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं वही डिमांड करते हैं। और दूसरा इसकी वजह भी हो सकती है आपका अनुवांशिक रूप से मोटापा बच्चों में आना। अगर माँ या बाप दोनों ही अगर मोटापे में तो बच्चों, लेकिन दोस्तों आज के टाइम पे क्या मोटे बच्चे के साथ में आप ये बात सोच सकते हैं कि मेरा बच्चा डिफेंस में जाएगा या वो मेरा बच्चा किसी भी अच्छे कंपटीशन को पार कर पाएगा? क्योंकि ओबिसिटी भी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ओबिसिटी आगे चल के उसके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, कार्डियक अरेस्ट भी हो सकते हैं और कई तरीके के अन्य प्रकार की बीमारियां। दोस्तों, इन तीनों बीमारियों में या इन तीनों हेल्थ रिलेटेड इश्यू के अंदर मेरे भाइयों मेरे दोस्तों सिर्फ नेचुरोपैथी ही 100% वर्क कर सकती है। थोड़ी टाइम टेकिंग जरूर है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस तीनों परेशानी के अंदर ऑटिज्म, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और ओबिसिटी में नेचुरोपैथी का ही 100% रोल है।
दोस्तों, हम लंबे समय से लगभग 15 साल से आपसे स्वास्थ्य संबंधी इश्यूज के बारे में डिस्कस करते आए हैं। आपका विश्वास जीता है और आपका विश्वास हमें बहुत से अध्ययन करने का मौका देता है और हम आपके और आपके परिवार के लिए हमेशा सुखमय और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। इन तीनों परेशानी के अलावा किसी भी परेशानी के अंदर, चाहे वो फैटी लिवर हो, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे पाइल्स हो, सेक्स एंड हार्मोनल डिजीज हो, थायराइड हो, दोस्तों डेंगू भी, इवन मैं आपको कह सकता हूँ वायरल फीवर भी, इन तीनों से बचने के तरीके के लिए दोस्तों मेरा आप स्वास्थ्य चेतना का YouTube पेज सब्सक्राइब करिए। उसमें आपको सारे लिंक मिल जाएंगे जिसमें आप अपनी बीमारियों के बारे में जान सकते हैं और हमको भी मैसेज करके या फोन करके हमसे भी आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए रियली इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आप लोग इसको और भी आगे फॉरवर्ड करिए ताकि समाज का विकास और समाज को स्वस्थ भारत के लिए हम लेके जा पाए। आप सबको नमस्कार। भारत माता की जय। Thanks for watching. Please subscribe to my channel.